अंत होगा और 1 मिनट में जल करके 1 मुट्ठी राख बन जाएगी। तू 24 घंटा राजकाज में लीन रहता है, परमात्मा का भजन नहीं करता है, ये चीज तेरे काम में आने वाली नहीं है। अंत में सार तो यही है, परमात्मा का नाम का भजन ही तेरे आगे के लिए और काम में आएगा। और अंत के शब्दों में गुरुजी कहने लगे कि छोड़ राज को काज, ख्याल कर ले भवसागर को और दे चरणन में ध्यान नाव रख ले नट नागर को। जब सज्जनों गुरु गोरखनाथ राजा विक्रमादित्य अपने शिष्य को नटनागर के नाम का जब संकेत देते हैं कि तू नटनागर का भजन किया कर, तो प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य के दिमाग में एक भ्रांति, एक भ्रम की लहर जगती है और गुरु गोरखनाथ से राजा विक्रमादित्य किस प्रकार से कहने लगते हैं सज्जनों? कैसे कहते हैं मेरे भैया? आरे का राजा विक्रम बोलो पानी, मेरी बात सुनो गुरु ज्ञानी। अरे का राजा विक्रम बोलो पानी, मेरी बात सुनो गुरु ज्ञानी। अरे का मेरे बहन उधर में आयो, बहन उधर में आयो, नटनागरवा में कैसे नाम धरायो। अरे कवा में कर में मुरली धारी, जब से कहते वाय मुरारी। पर्वत उठा लियो उंगली पे, पड़ो नाम गिरधारी। यथा नाम गुण तथा देख लियो बेन बजैया को। नागर कैसे नाम पड़ो वा कृष्ण कन्हैया को। गुरु गोरख देने लगे तुम सुनो विक्रमादित्य। गुरु गोरख देने लगे तुम सुनो विक्रमादित्य। बाबा नाम अनेक है, तुम करो नाम से। तो जय विद्या पारंगत है, सकल कला गुण धाम है। प्रगट भये ब्रज धाम में, तो नटनागर घनश्याम है। सज्जना राजा विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ से कहने लगे कि राजा विक्रम बोलो पानी, मेरी बात सुनो गुरु ज्ञानी। अरे मेरे भेम उधर में आयो, नटनागर वाने कैसे नाम धरायो। वाने कर में मुरली धारी, जब से कहते वाय मुरारी। और पर्वत उठा लियो उंगली पे, पड़ो नाम गिरधारी। अरे यथा नाम गुण तथा देख लियो बेन बजैया को। नटनागर कैसे नाम पड़ो वा कृष्ण कन्हैया को। प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ से कहने लगे कि गुरुजी आप हमें पागल बनाने का सौदा करते हो। हमने तो जीवन में कभी उसका नटनागर नाम नहीं सुना। एक बार उसने मुरनाम के राक्षस का वध किया था, जब से तो उसे मुरारी कहते हैं। और एक बार उसने छिगली उंगली पर पर्वत को धारण किया था, जब से उन्हें गिरधारी कहते हैं। लेकिन आप हमें पागल बना करके गुमराह करना चाहते हो कि नटनागर का भजन किया करो। हमने तो जीवन में कभी उसका नटनागर नाम नहीं सुना। लेकिन सज्जना गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा इसमें आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है, ये मेरा परम धर्म है, मैं तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन सज्जना राजा विक्रमादित्य नहीं मानता है। तो प्यारे सज्जना गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा वो तो 14 विद्या पारंगत है, जगत पिता जगदीश है, कण कण में व्याप्त है, उसके तो हजारों नाम है। कि गुरुजी 14 विद्या क्या होती है, हमने तो जीवन में कभी सुना ही नहीं। तो अब प्यारे सज्जना गुरु गोरखनाथ राजा विक्रमादित्य से 14 विद्या बताने लगा कि बेटा मैं तेरे को 14 विद्या बताता हूँ कि जैसे राग गाना, रसोई बनाना, अच्छे वस्त्र धारण करना, घोड़ा चलाना, जल पे तैरना, धीरज धारण करना, व्याकरण का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, चोरी करना, वैद्यगिरी करना, और उनमें बेटा एक नट विद्या भी होती है। जय हो। तो प्यारे सज्जना फिर गुरु गोरखनाथ से राजा विक्रमादित्य किस प्रकार से कहने लगे? कैसे कहता है मेरे भैया? आरे के मैंने नट भाट देख ली, सारे करते डोले गुजर बेचारे। अरे के करते डोले गुजर बेचारे, या मऊका विद्या की बात है। अरे गया मऊका विद्या की बात
तेरो हाथ केला विक्रम तेरा बाजा नगर केला मानेगा केला ओढ़ जाओ बेद तेरो हाथ केला रे। सज्जन राजा विक्रमादित्य गुरु जी से फिर कहने लगे कि मैंने नट भांड देख लिए सारे, अरे करते डोले गुजर बेचारे, यामों का विद्या की बात बताते मोकू गोरखनाथ। लेकिन गुरु जी कहने लगे कि अब नहीं मोकू टेम, गुरु ने कह रहे चेला सू, और कोई दिन बेटा आर खोल दूं भेद अकेला सू। प्यारे सज्जन राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि गुरु जी ऐसे नट भांड तो मैंने जगत में बहुत सारे देखे हैं, जो बांस बल्ली रोक करके पेट कूट करके अपने बाल बच्चों का गुजर बिसर करते हैं, इसमें भी कोई नट विद्या की बात है क्या? आप हमें पागल बनाना चाहते हो? गुरु जी कहने लगे कि बेटा अब तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर दोबारा जीवन में मैं कभी लौट करके आऊंगा तो तेरे को नट विद्या के विषय में सारी लीला दिखाऊंगा। तो प्यारे सज्जनों, गुरु गोरखनाथ अपनी चेला मंडली को साथ में लेकर के और राजा विक्रमादित्य के दरबार से रवाना हो जाते हैं। अब प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य गुरु जी के उन शब्दों को भूल जाता है, राजकाज में लीन रहता है। और जब 6 महीना गुजर जाते हैं तो 6 महीना गुजरने के बाद में गुरु गोरखनाथ अपने असली भेष को हटा करके और एक नट का भेष बना करके किस प्रकार से दोबारा उज्जैन नगरी के अंदर आते हैं सज्जनों, और कैसे नट विद्या और कैसे नट लीला दिखाते हैं और राजा विक्रमादित्य का भ्रम कैसे दूर करते हैं सज्जनों। कैसे करते हैं मेरे भैया? आबे गुरु गोरख रमते रहे और 6 महीना गए बीते, गुरु गोरख रमते रहे और 6 महीना गए बीते, राजकाज में भूल दोबारा विक्रम, अरे गुरु ने सुध चेला की लइए वासे भेद खोलना, अरे गवा में सोम तो पायो, संत भेष तू हटा गुरु ने नट को भेष बनायो, अरे ढोलक कंधा में लटकाई एक माया की नार बनाई, अरे ढोलक कंधा में लटकाई एक माया की नार बनाई, अरे गधे की पतली कमर ललकावे नारी नागिन सी लहरावे, अरे कमल को नट नटनी को दूल्हा गोरख बन गया नट को, बन गया नट को छोरा प्यारे सज्जनों, 6 महीना गुजर जाने के बाद में गुरु गोरखनाथ अपने असली भेष को तो हटा देता है और नट भांडों जैसा भेष कर लेता है, अपने कंधे में एक ढोलक लटका लेता है और सज्जनों और क्या करता है, एक माया की नटनी, एक माया की स्त्री तैयार करके और अपने साथ में ले जाता है। अब प्यारे सज्जनों, गुरु गोरखनाथ उज्जैन नगरी में जो ही राजभवन के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो राजा का चौकीदार था जो महलों की सिपाही का काम करता था महलों के अंदर, वो गुरु गोरखनाथ को नट और नटनी के भेष में दोनों को महल में जाने से रोक देते हैं। अब प्यारे सज्जनों, जब रोक देते हैं तो राजा के चौकीदार से और किस प्रकार से और नट और नटनी की बातचीत होती है और कैसे वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं सज्जनों। कैसे करते हैं मेरे भैया? आरे गवाओ उज्जैन नगर में आयो, राजमहल के दरवाजे पे एक सिपाही, अरे गवा से ऐसी गिरावतारी भैया सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी, हम नट राजा के दरबारी, सुन लो तो भी
नट और नटनी को रोक देता है। तो उनसे बातचीत होती है और कहने लगा कि भैया हम राजभाट हैं, राजघरानों के अंदर ही हमारा खेल तमाशा करते हैं, आपके राजा को जाकर के हमारी खबर सुना दीजिए। प्यारे सज्जनों, वो चौकीदार जाता है अंदर महल में जाकर के राज सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य को ऐसी सूचना दे देता है कि स्वामी अपने महलों के दरवाजे पर एक नट और नटनी खड़े हैं और महल के अंदर कोई खेल तमाशा करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो उन्हें अंदर आने दिया जाए। प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य आदेश दे देता है कि शहर से उन्हें अंदर आने दिया जाए, उनको खेल करने की अनुमति है। अब प्यारे सज्जनों, वो नट और नटनी राज सिंहासन पर पहुंच करके और राजा विक्रमादित्य से कैसे खेल करने की अनुमति मांगते हैं और उस महल के अंदर कैसे वो अपना खेल चालू करते हैं सज्जनों। और क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? आप राजा से कहने लगा तुम थोड़ा भूख सरका दे, राजा से कहने लगा तुम थोड़ा भूख सरका दे, मैं दरबारी भाट हूँ तुम दया करो महाराज, खेल करूँ दरबार में और कला मेरी मशहूर है, खेल करूँ दरबार में और कला मेरी मशहूर है, विद्या में भरपूर हूँ तुम आज्ञा करो हजूर है, अरे जगत गई बात भूख गए मन में भीतर जा बैठो मेलन में, अरे डोडी नगरी में पिटवाई दुनिया खेल देख बे, राजा के घर हुए तमाशा मजरा खूब बबेरो, दुनिया फेरी होगी दुर्गम बकास में, अरे नट ढोलक पे हाथ चलावे नटनी अदर कला भाजावे, अरे नट ढोलक पे हाथ चलावे नटनी अदर कला भाजावे, अरे सारी दुनिया नो पकड़ावे या नाथ जोर को, अरे गया के मगनी के से नैन मधुर सुर कोयल के से बैन, अरे भारी सुंदर है मुख पानी ऐसी तो नहीं राजा के अरे उम्र में दिखे 16 साल, अरे नाच में भारी करी कमाल, अरे नरक नटनी को बंद करवायो अब नंबर नटवा को। सजना, वो नट राजा विक्रमादित्य के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करता है और खेल करने की अनुमति ले लेता है। सजना, राजा विक्रमादित्य नट और नटनी को खेल करने की इजाजत दे देते हैं कि आपका खेल से हर्ष कीजिए। उस बात का सारे उज्जैन नगर के अंदर सारी नगरी में हल्ला हो जाता है कि आज तो राजा के राजभवन के अंदर और कोई खेल तमाशा करने वाला आया है। ऐसी बात को सुनकर के राजा के महल के चौक के अंदर सारे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और एक मेला जैसा लग जाता है। अब प्यारे सज्जनों, वो नट और नटनी अपना खेल चालू कर देते हैं। जब तक वो नट ढोलक बजाता है और नटनी अपना गाना बजाना शुरू कर देती है। प्यारे सज्जनों, नटनी के गाने बजाने को देख करके महल के चौक में जितनी भी खेल देखने वाली जनता थी, नटनी की सारी प्रशंसा करने लगते हैं कि नटनी गाने बजाने में बड़ी चतुर है, नृत्य भी अच्छा करती है, देखने में भी अति सुंदर है, 16 साल जैसी लड़की लगती है। ऐसी तो हमारे राजा विक्रमादित्य के घर में पटरानी भी नहीं है। अब प्यारे सज्जनों, नटनी का नृत्य तो बंद हो जाता है और अब कला दिखाने का नंबर नट का आता है। तो भगवत प्रेमियों, वो नट महल के चौक में खड़ा होकर के और कैसे अपने कला प्रदर्शन करता है। क्या होता है सज्जनों, क्या होता है मेरे भैया? आरे घर गोपी चौक में खड़ा, अरे घर गोपी चौक में खड़ा, थोड़ा में से रस्सा, अरे झोड़ा में से रस्सा काटो ना कोई बात धरन पे, ऊपर दियो बगाए गगन में रस्सा है गया, सीधे
खड़ा होकर के भरी जनता के बीच में क्या करता है भगवत प्रेमियों, अपनी कला दिखाने के लिए अपने झोले में हाथ डालता है और झोले में से एक रस्सी निकालता है, ना जमीन पर कोई बांस बल्ली गाड़ता है और उस रस्से को क्या करता है, वो नट ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है। भगवत प्रेमियों, वो रस्सा सीधा इस खंबे की स्थिति में खड़ा हो जाता है और अब सज्जनों वो नट उस रस्से पर गूंठी दे दे करके चढ़ने लगता है, जिससे पहले अपनी घरवाड़ी की जिम्मेदारी, अपनी धर्मपत्नी नटनी की जिम्मेदारी राजा विक्रमादित्य को देकर जाता है कि जब तक मैं खेल दिखा करके वापस नहीं आता हूं, जब तक मेरी घरवाड़ी के जिम्मेदार आप होंगे। प्यारे सज्जनों, नटनी की जिम्मेदारी राजा विक्रमादित्य ले लेता है और अब वो नट उस रस्से पर गूंठी दे दे करके चढ़ने लगता है तो आसमान में इतना ऊपर चला जाता है कि महल के चौक में जो खेल देखने वाली जनता थी उनको दिखाई नहीं देता है, यानी अदृश्य हो जाता है। और जब नट को काफी देर हो जाती है तो महल के चौक में खेल देखने वाली जनता सारी बातचीत करने लगती है कि उस नट को आसमान में गए हुए और बहुत देर हो चुकी, अब तक खेल दिखा करके वापस नहीं आया। तो प्यारे सज्जना, भरी जनता के बीच में राजा विक्रमादित्य महफिल में बैठ करके और कैसे बातचीत करता है जनता से, क्या होता है भगवत प्रेमियों, क्या होता है मेरे भैया? आरे के पहुंचा समान में जाई नहीं नीचा तू पड़े दिखाई, अरे नहीं नीचा तू पड़े दिखाई, राजा विक्रम करे बिचारे, अरे राजा विक्रम करे बिचार, नटकू होगी बहुत हमारे, अरे खेल में दर्द खूब दिखाया, खाली रस्सी दिख रही नहीं दिख नटकी, अरे सब दुनिया ऊपर पूछा के, अरे सब दुनिया ऊपर पूछा के, तब तक दोनों भुजागिरी धरनी में नीचे, अरे नटनी रो में बेसुमार मेरो पिया बदन भरता रे, पिया बदन भरता कोई मैं दियो जान तू, अरे काई चूक पड़ी करनी में, तब तक दोनों पैर गिरे नटके आके धरनी में, अरे को शीत धरन पे आया नीचे गिर गई वाकी, अरे महफिल में सन्नाटो छायो, एक पति की लाश नार में भारो रुधन मचायो। सज्जनों, राजा विक्रमादित्य जनता के बीच में बैठ करके जब इस प्रकार से बातचीत करता है कि नट को आसमान में गए हुए बहुत देर हो चुकी, अब तक वो खेल दिखा करके वापस नहीं आया। महल के चौक में बैठी हुई सारी जनता और ऊपर की ओर देखने लगी और मन में विचार करते हैं कि नट कहाँ अदृश्य हो गया, गायब हो गया। प्यारे सज्जनों, देखते ही देखते नट के दोनों हाथ अपने शरीर से छूट करके और पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं। अपने प्राणनाथ के दोनों हाथों को देख करके नटनी रोना बिलखना चालू कर देती है और मन में विचार करती है कि हे त्रिलोकीनाथ, जगत पिता जगदीश अनाथों के नाथ, गरीब निवास सृष्टि के रचना कारक, कण कण में व्याप्त त्रिलोकी के नाथ, आपने मेरे साथ में ये क्या अनर्थ कर दिया। हम तो वैसे दो रोटी का रोजगार पेट कूट करके धंधा करके हमारे बाल बच्चों का गुजर बसर करते हैं, आपने ये क्या बड़ा अन्याय कर दिया। मेरे प्राणनाथ के दोनों हाथ छूट करके आज पृथ्वी पर कैसे आ गए। और नटनी कहने लगी, अरे काई चूक पड़ी करनी में, और जब तक दोनों पैर गिरे नट के आके धरनी में। प्यारे सज्जनों, कुछ ही देर के बाद में और नट के दोनों पैर भी अपने शरीर से छूट करके पृथ्वी पर आ जाते हैं। और प्यारे सज्जनों, ये शीश भी कट करके और धरनी पर आता है। अंत में जो ढी का जो ढांचा था वो भी जमीन पर आ जाता है। अपने प्राणनाथ के सारे अंगों को अलग अलग देख करके नटनी रोना बिलखना चालू कर देती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। अब प्यारे सज्जनों, भरी महफिल के अंदर राजा विक्रमादित्य और नटनी को कैसे समझाने बुझाने का प्रयास करता है और कैसे धीरज धारण करवाता है। क्या कहता है भगवत प्रेमियों, क्या कहता है? आरे नटनी मैं समझाऊं तो तू, अरे काबला मैं समझाऊं तो तू, आसमान में जाकर मर बाबू सब बताया,
सज्जनों, राजा विक्रमादित्य नटनी को काफी समझाने बुझाने का प्रयास करता है कि नटनी, तेरा पति देव खेल करते वक्त और आसमान में जाकर के मर गया, तो बता इसमें मेरा तो क्या दोष है। मैं तो अगर तू चाहे तो तेरे लिए अलग महल बंगले की व्यवस्था कर सकता हूँ, मेरे पास धनमाल की कमी नहीं है, और ये तू मेरा विश्वास रख, मैं तुझे मेरी बेटी के समान भाव से देखूंगा। लेकिन सज्जनों, नटनी भरी महफिल के अंदर और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और राजा विक्रमादित्य से क्या कहती है सज्जनों? क्या कहती है भैया? आरे नटनी जोड़े दोनों हाथ रब सुनियो जी मेरी, ये बात भैया। अरे आज तकदीर फूट गई मेरी, ना सही जागीरी, ये तेरी भैया। अरे कमोड़ नहीं भावे मैं लटारी, मैं पीहर की बहुत दुखारी, ये भैया। खाली गोद पड़ी है मेरी अभी उमरिया, भैया। मेरे पति की लाश बैठ गई भयो रंग में भंग, मेरे पति की लाश बैठ गई भयो रंग में भंग, नटनी सती हो गई है अपने पति के साथ, भरी महफिल के अंदर हाथ जोड़ करके राजा विक्रमादित्य के सामने खड़ी हो जाती है कि स्वामी, मुझे आपके धनमाल की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा प्राणनाथ चाहिए। लेकिन सज्जनों, राजा विक्रमादित्य मना कर देता है कि नटनी, अब मैं तुझे तेरा पति देव कहां से लाऊं? भगवत प्रेमियों, तो मना कर देता है। तो नटनी अपने प्राणनाथ के यानी नट के सारे अंगों को एकत्रित करके एक लकड़ी की चिता बना लेती है और अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाती है और अपने पति देव के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, यानी शक्ति हो जाती है। अब प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य मन में विचार करता है कि हे त्रिलोकीनाथ जगत पिता जगदीश, तेरी लीला बड़ी विचित्र है कि मेरे महल के अंदर 1 मिनट पहला कितना बढ़िया खेल हो रहा था और जिसको आपने, आपकी अनन्य गति है जिसको आपने शोक के अंदर बदल दिया। हे त्रिलोकीनाथ, मेरे महल को कलंकित कर दिया। अब प्यारे सज्जनों, भरी महफिल के अंदर राजा विक्रमादित्य और जनता के बीच में कैसे बातचीत करता है, क्या कहता है पब्लिक से? क्या कहता है मेरे भैया? आरे अंबकास में मेला लग रहा भरी कचहरी सारी, अंबकास में मेला लग रहा भरी कचहरी सारी, राजा के बाल जो मैंने सरद देखो, अरे राजा प्रजा को समझावे या होनी से पेट नहीं खावे, अरे पल में मर गए दोनों पानी, माया इस वर की नहीं जानी, अरे ज्ञान अपने उपदेश सुनायो, अरे ज्ञान अपने उपदेश सुनायो, जब तक ऊपर आसमान से न तो दिखायो, अरे सारी सभा संगो कर दी नटनी नट के संग में, अरे बात लाडी मांगे गो, जिंदगी गई जलायत में अब खासे लावे गो, अरे नटवा धरती पे उतरायो, राजा को जीत झुकायो, अरे दुनिया देखे ठाडी ठाडी, देखी निगाह पसारे मेरा नहीं दिखे मेरी। सज्जना, भरी महफिल के अंदर राजा विक्रमादित्य इस प्रकार से जब बातचीत करता है कि परमात्मा की गति बड़ी विचित्र है, उसी वक्त के दरमियान भगवत प्रेमियों क्या होता है कि वो नट आसमान से और उसी रस्सी पर होकर के और जमीन की ओर आता हुआ दिखाई देता है। महल के चौक में खेल देखने वाली सारी जनता आश्चर्यचकित हो जाती है और राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि स्वामी, वो नट तो ऊपर आसमान से और नीचे की ओर आ रहा है और उसकी घरवाड़ी तो इसके ऊपर जल करके सत्ती हो गई,
आपने उसकी जिम्मेदारी ली थी, अब आप उसको वो मांगेगा आकर के तो आप कहां से उसकी पत्नी दोगे। प्यारे सज्जनों, जब तक वो नट जमीन पर आ जाता है और राजा के चरणों में सादर नमन करता है और जब वो चारों तरफ नजर घुमा करके देखता है तो खेल देखने वाली सारी जनता दिखाई देती है, लेकिन उसकी धर्म पत्नी वो नटनी उसकी नजर में नहीं आती है। अब प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य और नट के बीच में किस प्रकार से विवाद खड़ा होता है और राजा विक्रमादित्य क्या कैसे समझाता है नट को और क्या कहता है सज्जनों। क्या कहता है मेरे भैया? आरे कट कट लाख धरन पे आई, तेरी रोबा लगी लुगाई, रोबा लगी लुगाई, बा मैंने भारी समझाई, बा के एक समझ नहीं आई भैया, ये गोदी में लाश बैठ की सस्ती होगी। आई भैया, अरे राजा तू बोले तू झूठ झूठन की बैठा है कूट, जान बूझ कर मत देव बैठी बैसन में, पति मरे बिन सती हो नहीं जते बात मन में, पति मरे बिन सती हो नहीं जते बात मन में, मैं मेरी नारिन रब बैठा गई मैदान में, राजा विक्रमादित्य उस नट को समझाने लगा कि भैया तेरी देही के अलग अलग खंड होकर के पृथ्वी पर आए थे और मैंने तेरी घरवाली को काफी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी और तेरे सारे अंगों को एकत्रित करके और लकड़ी की चिता बना करके गोद में लेकर के और तेरे ऊपर उसने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी शक्ति हो चुकी। प्यारे सज्जनों, भरी महफिल के अंदर वो नट राजा विक्रमादित्य से कहने लगा कि स्वामी आप एक चक्रवर्ती राजा हो, धर्म नीति के न्याय करते हो, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। ना हमने सुना ना देखा कि जिसका पति देव जिंदा हो और उसकी घरवाड़ी उसके ऊपर सत्ती हो जाए। आपने मेरी घरवाड़ी अपने महलों के अंदर छुपा रखी है, मुझसे मजाक मत कीजिए। मैं तो पेट कूट करके धंधा करने वाली जाती हूँ और मुझे आगे जा करके और मेरा खेल तमाशा करना है। स्वामी मुझे मेरी घरवाड़ी दे दीजिए। तो अब प्यारे सज्जनों, हाथ जोड़ करके वो नट और भरी महफिल के अंदर राजा विक्रमादित्य से और अपनी धर्म पत्नी को कैसे मांगता है सज्जन और क्या कहता है। क्या कहता है मेरे भैया? आरे रे रे मेरी तो घरे वाड़ी मोए दे दे गारे मैं ते। आई मेरे भैया, आरे रे रे मेरी तो घरे वाड़ी मोए दे दे गारे मैं ते नाई। कैसे ओ नाटनी पेरे राजा, कैसे अरे नाटनी पे वो राजा ते नहीं नी तड़ गाए। आरे नाम तेरो हमने सुनो तू करे नीत से न्याय। नाम तेरो हमने सुनो तू करे नीत से न्याय। आज भरे दरबार में तन बहुत करो अन्याय। अरे एक यातक से बदला खाड़ो हमने तेरो कहीं बिगाड़ो। अरे करते डूले गुजर हमारो तेने
सज्जना वो नट अपनी धर्म पत्नी को मांगता है। राजा विक्रमादित्य शर्म के मारे, लज्जा के मारे नीची गर्दन करके और खड़ा हो जाता है, मना करता है और कहने लगा कि भैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तो अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे महल के अंदर चलिए, एक एक कमरे का दरवाजा खोल दूंगा और तू तेरे दिल को तसल्ली कर लेना, तेरे दिल को विश्वास कर लेना। लेकिन सज्जनों वो नट भरी महफिल के अंदर और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और राजा विक्रमादित्य से क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? आरे जब नट न बोलो महाराज कोई प्रत्यक्ष दिखाता हूँ आज। अरे कोई प्रत्यक्ष दिखाता हूँ आज सभा में तेरी बेईमानी। मेरी नटनी बना गई तन महलन की पटे। अरे घमंडो कर महलन के माई जब नट ने आवाज लगाई। अरे जब नट ने आवाज लगाई नटनी निकल महल से। कला तेरी मशहूर है रे सुन नट के लाल। कला तेरी मशहूर है रे सुन नट के लाल। विद्या खासे जी की वो तू सच बता दे। सज्जना वो नट भरी महफिल के अंदर हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और राजा विक्रमादित्य से कहने लगता है कि स्वामी आप बार बार मना करते हो, लेकिन आपकी मनाई का, आपकी बेईमानी का मैं भरी जनता के बीच में और साक्षात्कार करके बताता हूँ। भगवत प्रेमियों वो नट और महलों की तरफ मुंह करके आवाज लगाता है और नटनी महलों में से निकल करके और भरी महफिल में आती हुई दिखाई देती है। प्यारे सज्जनों नटनी को देख करके और महल के चौक में सारी बैठी हुई जनता राजा विक्रमादित्य की ओर, सकल की ओर देखती है। प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य शर्म की मारी नीची गर्दन कर जाता है और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया तेरी कला मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब तू तेरे ईमान धर्म से बता कि ये नट विद्या आप लोगों ने कहां से सीखी है। तो अब प्यारे सज्जनों वो नट भरी महफिल के अंदर राजा विक्रमादित्य को और उस नट विद्या के विषय में कैसे वृत्तांत बताता है। क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? और ये विद्या राजा सुनो और नहीं किसी के हाथ है। ये विद्या राजा सुनो और नहीं किसी के हाथ है। विद्या के भंडार है रे बाबा गोरख कि ये विद्या राजा सुनो नहीं किसी के हाथ और विद्या के भंडार हैं बाबा गोरखनाथ। जब सज्जना गुरु गोरखनाथ का नाम लेता है वो नट तो राजा विक्रमादित्य मन में विचार करता है कि गुरु गोरखनाथ तो मेरे गुरु जी हैं और मैंने उनकी जन्म से निस्वार्थ भाव से सेवा की है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने इतना बड़ा कपट व्यवहार क्यों किया, एक शिष्य के साथ में इतना बड़ा घात क्यों किया कि मुझे उन्होंने सारी कला सिखाई लेकिन नट विद्या क्यों नहीं सिखाई। ये तो गुरु जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब तो प्यारे सज्जना राजा विक्रमादित्य के दिमाग में नट विद्या सीखने की बात फिट हो जाती है कि अब तो गुरु जी के चरणों में जा करके और सादर नमन करके और गुरु जी से किसी भी प्रकार से ये नट विद्या पर को सीखनी चाहिए। तो प्यारे सज्जना गुरु गोरखनाथ के धोने पर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े को लेकर के किस प्रकार से जाता है और कैसे नट विद्या सीखने का आग्रह करता है और गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य राजा विक्रमादित्य को कैसे नट विद्या सिखाता है सज्जना और क्या होता है भगवत प्रेमियों? क्या होता है मेरे भैया? अरे ये विद्या राजा सुनो नहीं किसी के हाथ है। विद्या के भंडार है रे बाबा गोरखनाथ। अरे गत गई बात भूप के मन में भीतर जा पहुंचो मेलन में। अरे मैं विद्या सीखा रानी हो नहीं हो जाए तो मैं तो ये इंसानी। अरे पीछे अंत का
समझाता बुझाता है कि रानी मैं नट विद्या सीखने के लिए और गुरु गोरखनाथ के धूने पर जा रहा हूँ और तुझे मैं एक निशानी एक पहचान दे करके जाता हूँ, पीछे से कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। प्यारे सज्जनों, रानी को निशानी दे करके राजा विक्रमादित्य अम्ब खास में जाता है और अपने घोड़े को सजवाता है और जो अपने महल के अंदर दिन रात जो सेवा करता था वो खबास वो नाई उसको अपने साथ में लेकर के और तुरंत गुरु गोरखनाथ के घोड़े पर पहुंच जाता है और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी आपने मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय क्यों किया, सारी कला सिखाई लेकिन नट विद्या क्यों नहीं सिखाई। गुरुजी कहने लगे कि बेटा इसमें चिंतित होने की क्या बात है, नट विद्या सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तू मेरी कुटिया में अंदर चल मैं तुझे अभी सिखाता हूँ, लेकिन तेरे साथ में जो नाई है इसको यहाँ से दूर हटा दे। अब प्यारे सज्जनों, नाई को दूर हटा देता है, लेकिन भगवत प्रेमियों पक्षीन में कौआर में नखन में नौआ बड़ी चतुर जाति होती है। अब ये चतुर जाति क्या करती है भगवत प्रेमियों, क्या करती है मेरे भैया? आरे कबानाई न करी होशियारी बाबा की कुटिया में, भैया अरे बाबा की कुटिया में बारी छिप कर विद्या सीखी। भैया राजा विक्रमजीत करे मन में खुशी अपार, पिता मान दोनों भये बा घोड़ा पे सवार, घोड़ा पे सवार गैल में आवे नाई राजा तू बतलावे, अरे थोड़ी थोड़ी समता खा ले ना घोड़ा तू पानी, अरे बैठ गई एक वृक्ष की छाव द्वारा नाई रब के पावे, अरे वेद सब खोले विद्या बोल सका दे राजा मीठो मीठो, अरे नहीं आयो राजा के प्रेम भूप ने करीन बिल्कुल, अरे देख लियो ऊपर निगाह पसारे, अरे सुआ बैठो तरवर की डार, अरे भूप विक्रम ने बाण चलायो, निगाह सुआ के चार पेट से पक्षी धर्म गिरायो, अरे नाई का धर्म तू ध्यान कराऊं नट विद्या को, अरे कराऊं नट विद्या को ज्ञान को समझाऊं, मेरी काया छोड़ आज मैं सुआ में घुस जाऊं, अरे तब नाई ने मौका पाया, निकला आपकी काया से कब की काया में, निकला आपकी काया से कब की काया में आया, अरे राजा विक्रम पण को सुआ सज्जनो आगे कैसा, आगे कैसा हुआ बताऊं हाल, नाई को राजा बना को महलन में तत्काल, अरे मैं विद्या सीख आया रानी, अरे राजा तू है पूरा ज्ञानी, पहला मोय बता दे तू का देखर गयो निशानी, रावण सानी को बता और जब हुए कुछ प्यारे, बिना नाम मानो नहीं अब मैं मेरो सज्जना राजा विक्रमजीत और वो नाई जब विद्या सीख करके वापस उज्जैन नगरी की तरफ आते हैं तो नाई रास्ते में मीठे मीठे स्वरों में बात करने लगता है कि स्वामी अपने अश्व को अपने घोड़े को पानी पिला लीजिए, कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। प्यारे सज्जना, राजा विक्रमादित्य भोली बुद्धि का एक पेड़ की छाया में रास्ते के पास बैठ जाता है और जब बैठ जाता है तो नाई राजा के पैर दबाने लग जाता है और मीठे मीठे स्वरों में बात करता है कि स्वामी आप कैसी विद्या सीख करके आए हो, मैं भी आपका घर उपवास हूँ, मैं महलों में आपकी दिन रात सेवा करती हूँ
मुझे भी बता दीजिए। प्यारे सज्जन, और राजा भोली बुद्धि का था। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसी पेड़ पर एक सुआ बैठा था और सुए पर राजा विक्रमादित्य बाण चलाता है और सुआ गिर करके जमीन पर आता है। और अब कहने लगा कि देख नाई, मैं तुझे नट विद्या का ज्ञान करवाता हूँ। आज मैं मेरी धई को छोड़ करके इस सुआ की धई में प्रवेश कर जाता हूँ। अब प्यारे सज्जना, राजा विक्रमादित्य तो सुआ की धई में प्रवेश कर जाता है और मौका पा करके वो नाई राजा विक्रमादित्य की धई में धस जाता है प्यारे सज्जना। और वहां से घोड़े को लेकर के और तुरंत महल में आता है और रानी से कहने लगा कि मैं विद्या सीख के आया। और रानी, लेकिन रानी क्या कहती है, अरे राजा तू है पूरो ज्ञानी और पहला मोए बता दे तू का देकर गयो निशानी। अब नाव निशानी को बता जब होए तो सु प्यार और बिना नाम मानो नहीं मैं मेरो भर कि स्वामी आप जो मुझे निशानी दे करके गए थे, जो पहचान चिन्ह दे करके गए थे, उस पहचान का नाम बताइए। जब तो मैं आपको मेरा प्राणनाथ, मेरा पति देव राजा विक्रमादित्य मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। लेकिन सज्जना, नाई तो राजा के भेष में था। अब नाई का हुक्म टल नहीं सकता। तो रानी से क्या कहता है भगवत प्रेमियों कविता की लास्ट कली के अंदर, कैसे? आरे तू मोकू राजा मत माने मैं नहीं मानू रानी, तू मोकू राजा मत माने मैं नहीं मानू रानी, मेरा यही आदेश मैं तो होगा का देवडानी, अरे तो मैदान ऊपर का देवडावे वाके नैनन नीरत जावे, अरे कठाटी पे कर करे मन में मेरे कालिक गई कर मन में, अरे कहे भगवान सुनो तेरो श्री गुरु गोरखनाथ संकट से मोयो मेरो। सज्जना, नाई राजा के भेष में रानी को हुक्म सुनाता है कि तू मोकू राजा मत माने मैं नहीं मानू रानी, और मेरो यही आदेश महल पर हो जा काग कि अगर जब तक तू मुझे राजा विक्रमादित्य नहीं मानेगी, जब तक तेरे लिए मेरा ये हुक्म है, मेरा आदेश है, राजी तो राजी नहीं तो बेराजी मानना पड़ेगा। तू महलों के ऊपर काग उड़ानी होगा। प्यारे सज्जना, नाई राजा का हुक्म पा करके रानी महलों के ऊपर काग उड़ाती हुई, दोनों नेत्रों से नीर बहाती हुई दीन बंधु दीनानाथ और गुरु गोरखनाथ का ध्यान करती है कि हे परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश, मैं एक महलों में रहने वाली रानी, फूलों में तुलने वाली, और आज मेरे भाग्य के अंदर क्या लिखा है जो मैं महलों के ऊपर काग उड़ाती हूँ। तो प्यारे सज्जना, किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ से ध्यान करती है और दीन बंधु दीनानाथ से अर्जी करती है, और वो परम पिता परमात्मा रानी की व्यथा का किस प्रकार से हरण करते हैं कविता की लास्ट कली के अंदर। सज्जना, कैसे करते हैं मेरे भैया? के दे 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 रे मोकू भेद, कैसे? के दे 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 रे मोकू भेद, हे बता दे मेरा सोगार पति भैया के फूलन तोलवाड़ी ओढ़ावे काला कागे, कैसे? फूलन तोलवाड़ी ओढ़ावे काला कागे, हे गुरु जी तेरी आजा भाग दे 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 बाबा दे 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 भारे बाधे, फूलन तोलवाड़े वही कमरन से भारे डावे का दे 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 तेरी आजा दे दे। प्यारे सज्जन, इस प्रकार से जब रानी गुरु गोरखनाथ और दीन बंधु दीनानाथ का जब ध्यान करती है तो भगवत प्रेमियों गुरु गोरखनाथ महल के पिछवाड़े में आते हैं और एक विप्र का भेष धारण करके आते हैं और रानी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं सज्जना? कैसे सुनाते हैं मेरे भैया? आरे गोरखनाथ विप्र बन आयो, अरे गोरखनाथ विप्र बन आयो, बाने सावाल बतायो, तेरो पति जुआवर बैठो पकड़ सकारी लायो, दे 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 बाबा दे 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 भारे बाधे, फूलन तोलवाड़े पहले कमरन से भारे डावे काले
पिछवाड़े में विप्र का भेष धारण करके आते हैं और रानी को सारा हाल बताते हैं कि रानी, तेरा पति जंगल में इस प्रकार से सुआ बन बैठा और उसको एक बदज्ञानी एक शिकारी पकड़ करके लाया है, उसके कब्जे में है। अगर तू उससे ले सकती है तो तेरे पति को ले ले। अब प्यारे सज्जना, गुरु के बताए हुए वचनों के अनुसार विप्र के भेष में गुरु गोरखनाथ ने सारा वृत्तांत सुना दिया और उसी के अनुसार रानी उस बंदिक को महल के पिछवाड़े में बुलाती है और पैसे दे करके और पैसे के बदले में अपने सुआ पति को किस प्रकार से खरीदती है सज्जना, और कैसे उसकी व्यथा का हरण होता है अंत में। कैसे होता है मेरे भैया? आरे करानी न बाई बजक बुलवायो थे, मैं बन में जाल बिछायो, बन में जाल बिछायो, माथे पकड़ सुआ को। अरे भैया दिए मैं सुआ हमारो, मानूंगी ऐसा न तुम्हारो। अरे करानी न सुआ पति ले लियो, बदले में भारो धन दियो। अरे कभी उतर में दसे आगी, नाई नब से खेवा लागी। अरे तू है मेरा प्यारा सैया, मेरा प्यारा सैया, मैं तेरी प्यारी घरवाली। विद्या बोय सका मेरा बान्यू बोली नगराड़ी। अरे जब नाई नब ने न्यू गानी, अब तो राजी होगी। अरे बकरा मेलन में मंगवायो, निकलन रब की काया से बकरा में दार समायो। अरे मौका 6 महीना में पाया, निकल सुआ की काया से राजा अपनी में। रानी ने भाई पकड़ लिए बकरा के दोनों कान, देगा सदा दियो राजा में उठ गए वाके। अरे माया सपा जान से लाई, रानी राजा से बदलाई। अरे देखई पंडित न्यामैया तो मैं सामना में उड़ाती, पर तू सुओ बनो रहता तो। अरे कन्या आपस में कर रहे बात, अलग जगायो द्वार परे आ गए गोरखे। राजा से कहने लगा ये से नहीं बोया बीज, अब आखिर से देख ले तू विद्या है कोई चीज। सज्जनों, इसी जगह कथा का वृत्तांत पूरा हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि मात पिता और गुरु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जाने। यानी मात पिता और गुरु की वाणी पर कभी अधिक विचार करने की जरूरत नहीं होती है। मात पिता और गुरु कभी पुत्र पुत्री और शिष्य का अहित नहीं कर सकते, कदापि मरते दम तक नहीं कर सकते। इसी जगह कथा का विसर्जन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।